मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो पीछे हमने जो भी परसेंटेज का वीडियो देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा 6 वीडियोस हम लोग कर चुके हैं, और नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, तभी ये क्लास ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। उसी के आगे का क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं। पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किए थे उसी टाइप में थोड़ा सा बस चेंज करके ये वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या करा है, गेहूँ के मूल्य में 20% की कमी होने पर 20% की कमी होने पर उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि आय में 60% की वृद्धि हुई हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, जब क्या होता है ना, किसी भी मॉल में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, जब छूट होता है तो भारी भड़कम भीड़ बढ़ जाती है ना, खरीदारों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ दाम में छूट हुआ है। यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि दाम में क्या हुआ है, 20% की छूट हुई है। देख लीजिए क्या होता है। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, जल्दी बताइए। देखिए बटे 100 करेंगे, 20 × 5 = 100, तो कितना आ जाएगा 1/5। 1/5 मतलब मूल्य पहले क्या था मेरे दोस्त, 5 रुपये था, तो 1 रुपया कम हो गया ना जी। 1 रुपया कम हो गया, तब मूल्य कितना है, 4 रुपया किलो हो गया। 5 रुपया किलो था पहले गेहूं का मूल्य, अब 4 रुपया किलो हो गया। तो लोगों की संख्या में बड़ी वृद्धि होगी कि भाई भाव ना बढ़ जाए, उससे पहले हम लोग खरीदारी ज़्यादा कर लें, है ना। तो वो लोग गए और कितना खरीदे, कितना वृद्धि हुई हमको नहीं पता, लेकिन आपको पता होगा कि जो होता है मूल्य गुणे क्या होता है, खपत बराबर क्या होता है, उसका खर्चा आता है ना। तो हमको क्या, खपत तो दिया नहीं है, खपत दिया नहीं कितना खरीद रहे हैं खरीदारी के बारे में, लेकिन खर्चा हमको दे दिया। खर्चा कितना दिया है मेरे दोस्त, खर्चा दिया है कि 60% का वृद्धि हो जाता है किसमें, खर्चे में, सॉरी आय दिया है, आय में वृद्धि हो जाता है, यानी इनके खर्चे में भी वृद्धि होता है, उधर आय में भी वृद्धि हो जाता है ना। तो 60% क्या हुई, वृद्धि हुई है। 60% का वैल्यू क्या होता है, 3/5। मतलब पहले कितना था, 5 रुपया कमाई होता था, अब कितना हो रहा है मेरे दोस्त, 8 रुपया हो रहा है। कैसे 8 रुपया हो रहा है, देखिए 5 पे वृद्धि 3 का 1 जी। पहले 5 रुपया कमाता था बेच के, अब कितना कमा रहा है, 8 रुपया। अब एक बात बताइए हमको कि 5 रुपया कमा रहा है, 5 रुपये का रेट है, जब भागा देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा हमारा, बिक्री। क्या है ये, बिक्री है ना, और ये क्या है, मूल्य है। क्लियर। अब देखिए 5 रुपये किलो था, 1 किलो खरीद रहे थे सब, तो 5 रुपया खर्चा आता था। अब देखिए इधर 8 रुपया है ना, 8 रुपया खर्चा आ रहा है ना, यानी आय में 8 रुपया हो गया है। आय पहले 5 रुपया आया था, अब कितना हो गया, 8 रुपया आय हो गया है। तो जब 8 रुपया हुआ है और 4 रुपया किलो है, तो कितना खरीद रहे होंगे, भागा दीजिए, 4 × 8 2 आएगा। मतलब अब कितना खा रहे हैं लोग, 2 किलो खरीद के खा रहे हैं ना। पहले 1 किलो खाते थे, अब कितना खा रहे हैं, 2 खा रहे हैं। मान लीजिए प्रेम जी थे, प्रेम जी है ना, प्रेम जी क्या कर रहे हैं, पहले 1 किलो खाते थे जब 5 रुपया दाम था, अब जैसे ही 4 रुपया हुआ, कहें मलकनी सस्ता हुआ है, चलिए अब बढ़ा देते हैं डोज, है ना। तो डोज बढ़ा दिए, है ना। तो आप देखिए कि कितना का वृद्धि किए हैं ये अपने बिक्री में, सॉरी ये अपने सामान में, खरीदारी में कितना बिक्री किए भाई। ये खरीदारी में बिक्री करेंगे तभी तो दुकानदार की बिक्री में वृद्धि हो जाएगी। इन्होंने क्या किया, खरीदारी में वृद्धि कर दिया और दुकानदार की बिक्री में वृद्धि हो गया, है ना। तो देखिए कितना वृद्धि किए हैं, 3 का वृद्धि किए हैं ना, सॉरी 3 का वृद्धि नहीं किए हैं। यहाँ से देखिए पहले 1 किलो खाते थे, अब कितना खा रहे हैं, 2 किलो। पहले 1 किलो खाते थे, अब कितना खा रहे हैं, 2 किलो खा रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ, कितना बढ़ा दिए, 1 किलो, कितना से, 1 से ही ना जी, 1/1 गुणे 100 कर दीजिए। परसेंटेज निकालने के लिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100%। बिक्री में कितने परसेंट का वृद्धि हो गया, 100%। बिक्री में कितने परसेंट का वृद्धि हो गया, 100% का। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने पर ना, 20% की कमी मतलब 1/5। पहले मूल्य 5 रुपया था, अब कितना हो गया, 4 रुपया, है ना। प्रेम जी का दुकान है, मान लीजिए दुकान में जब इनका गेहूं का मूल्य 5 रुपये से 4 रुपया कर दिए, तो ग्राहक आ गए और क्या किए, जनसंख्या मतलब बढ़ गई खरीदारों की, और बिक्री भी बढ़ गई। तो बिक्री कितना बढ़ी अभी पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि इनका जो आय है उसमें भी क्या हो गया, वृद्धि हो गया। क्या हो गया है, वृद्धि हो गया। कितने का हो गया है, 60% का। 60% मतलब 3/5। मतलब पहले 5 रुपया होती थी कमाई, अब 8 रुपया होने लगी, है ना। तो आपको पता है कि मूल्य गुणे बिक्री बराबर या मूल्य गुणे खपत बराबर क्या होता है, आय होता है। तो जब देखिए 5 रुपया किलो था और 5 रुपया कमा रहे हैं, तो कितना, 1 किलो ही तो खाएंगे, भागा दे दीजिए, 5 × 5 1 किलो पहले ग्राहक लोग खरीद रहे थे, है ना। अब देखिए ये 8 रुपया कमा रहे हैं, 4 रुपया का रेट है ना, 8 रुपया कमा रहे हैं, 4 रुपया का रेट है,
है ना। जब 4 रुपये का रेट है तो क्या हुआ इनको कि ग्राहक लोग 2 किलो खरीदने लगे। तो देखिए रेशियो निकल के 1:2 का, किसका, हमारी बिक्री का। पहले 1 किलो खरीदारी होती थी, अब 2 किलो होने लगी। तो कितने किलो की वृद्धि हो गई, 1 किलो की वृद्धि हो गई। कहाँ से हुई है, यहाँ 1 से हुई है। तो 1/1 गुणे 100 बराबर 100% की वृद्धि हो गई है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए इरेज कर दें। तो आप लोगों ने वो क्वेश्चन समझ लिया दोस्तों, आशा करता हूँ समझ लिए होंगे। देखिए जल्दी जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को आगे तक बढ़ाइए। आपका अपना यूट्यूब चैनल है ना, KSP क्रांति स्टडी पॉइंट, है ना। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा हाई करेंगे, मतलब इसी में थोड़ा टाइप चेंज करेंगे। इसमें क्या होगा कि जैसे अब वृत्त हो गया है ना, उसकी त्रिज्या में वृद्धि कर दिया, वर्ग हो गया उसके भुजा में वृद्धि कर दिया, इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट टाइप है ये, अगला टाइप आप लोग, है ना, इस टाइप में पहला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी, है ना। वृत्त का व्यास है उसको बढ़ा दिया, है ना। देखिए समझिए क्वेश्चन को। ये मान लीजिए हमारा व्यास है, ठीक, सॉरी ये वृत्त है और वृत्त का व्यास मान लीजिए, पहले हम कह देते हैं मान लीजिए कि ये 28 है। कितना है, व्यास 28 है, ठीक। अब मान लीजिए इसको हम 50% बढ़ा देते हैं। 50% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28 और 14 42। तो अब व्यास कितना हो गया, 42 हो गया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसके रेडियस की बात करें तो क्या होगा, आधा हो गया यानी 14 होगा, ये भी 14 होगा, है ना। कितना हुआ है, 14। अब इसका रेडियस देखिए कितना होगा, 21। देखिए कितना वृद्धि हुआ है, पहले 14 था अब कितना हो गया, 21 हो गया। कितना वृद्धि हुआ है बताइएगा ध्यान से। रेडियस में देखिए कितना वृद्धि हुआ है, यहाँ तो हमारे 50% हो गया। इसमें देखिए 7 का वृद्धि हुआ है 14 पे, 1/2 गुणे 100%, यानी काटेंगे तो 50%। मतलब आप ध्यान देंगे तो जो व्यास में वृद्धि हुआ है वही रेडियस में भी उतना % का ही वृद्धि हुआ है। आई बात समझ में। चलिए अब इसी पे देखिए क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, करते हैं, है ना। चलिए देखिए कह रहा है कितने % वृद्धि हुई, 75% की। मतलब 75% बराबर बाबू बताइए 3/4 होता है ना। 25% बराबर 1/4, तो 25 का 3 गुना, तो इधर भी 3 गुना हो जाएगा, है ना। तो 3/4 मतलब क्या, पहले रेडियस व्यास की बात करें तो हम लोग रेडियस पे समझते हैं, क्योंकि आपको अभी बताया हम कि व्यास और रेडियस में ज़्यादा अंतर नहीं होता है जब परसेंटेज वृद्धि या कमी होती है तो, है ना। तो मान लीजिए पहले रेडियस 4 था, अब कितना हो गया, 7 हो गया। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को हो तो बता दीजिए जल्दी से। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है, हाँ संजना जी कोई दिक्कत नहीं ना है, पायल जी कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ तो देखिए पहले कितना था, 4 था, अब कितना हो गया, 7 हो गया ना। कितना हो गया, 7 हो गया ना। तो देखिए कितना का वृद्धि हुआ है भाई, 3 का वृद्धि हुआ है। अब देखिए एक बात बताइए हमको, परिमाप क्या होता है, परिमाप केवल एक लेंथ कंपोनेंट होता है ना, 2πr। आर पे ही तो डिपेंड करता है, पाई तो उसमें भी रहेगा, दोनों तरफ से कट जाएगा, आर पे ही निर्भर करता है। तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो करेंगे तो कितना कम करना पड़ेगा, 3 कितने से, सॉरी। तो परिमाप में पूछ रहा है कि कितने % की वृद्धि होगी। भैया परिमाप में भी तो वही चीज़ ना है, 3 की ही वृद्धि ना होगी 4 से। तो कितना आ गया, 75% आ गया परिमाप में वृद्धि। परिमाप में वृद्धि बराबर कितना हो गया, 75%, है ना। तो ये देखिए समझाने के लिए हम बताएं, इतना कुछ किए लेकिन करने की जरूरत नहीं है। जब लेंथ कंपोनेंट एक हो उसी पे मान निर्भर करे, है ना। यहाँ पे तो स्क्वायर है नहीं, बस एक आर पे ही निर्भर करता है, आर को ही बढ़ाया है तो आंसर ज्यों कहते हैं हो जाएगा। मतलब आंसर आपका 75% ही हो जाएगा, बस देख के आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इरेज करते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तुरंत आंसर बताइएगा मुंह जबानी। यदि किसी वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया जाए तो, है ना, उसके परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी। भाई यहाँ पे भुजा मतलब एक ही चीज में निर्भर कर रहा है। भुजा आप लोगों को पता है, परिमाप क्या होता है वर्ग का, परिमाप क्या होता है वर्ग का, जल्दी बताइए क्या होता है, 4
कोष्ठ में 4 गुणे भुजा होता है ना। ये नहीं होता है जी, एक ही लेंथ कंपोनेंट है ना, एक ही पे निर्भर कर रहा है ना, तो क्या होगा आंसर आपका 30% ही हो जाएगा। परिमाप पूछ रहा है तो 30% ही आंसर हो जाएगा। देखिए नहीं अगर समझ में आ रहा है तो कैसे कह रहा है, पहले 30% देख लीजिए क्या होता है। 30% बराबर होता है 3/10। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? मतलब पहले लंबाई थी कितनी भुजा की, 10 थी, तो 3 बढ़ के कितनी हो गई, 13, है ना, ये हो गई भुजा। अब देखिए अब परिमाप पहले कितना था, 4 का गुणा करेंगे तो परिमाप निकल जाएगा 40। अब देखिए 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 52। कितना बढ़ गया देखिए, पहले 40 था परिमाप, अब 52 हो गया। कितना बढ़ गया है, कितना बढ़ा है, 12, है ना। तो देखिए पहले 40 था, अब 12 बढ़ के कितना हो गया है, 52 हो गया है। मतलब 12 का वृद्धि 40 पे, देख लीजिए कर लीजिए, 4 3 या 12, 4 दहा में 40, 3/10, है ना। तो परिमाप में वृद्धि कितनी हो गई, परिमाप में वृद्धि बराबर कितनी हो गई, 3/10 का मान, अरे 100 से गुणा कर दीजिए, 10 दहा में 100, 10 3 या 30, 30% ही हुआ आपका। क्या हो गया, 30% ही हुआ। आंसर यही रहा। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अच्छी बात है, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए, इरेज करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए 3D पे आधारित प्रश्न करते हैं ना, त्रिविमीय पर आधारित प्रश्न। त्रिविमीय पर आधारित प्रश्न, त्रिविमीय पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या होगा, 3 लेंथ कंपोनेंट हो गए, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग जिस कमरे में हैं, इसका लंबाई है, लंबाई है, चौड़ाई है और क्या है, ऊंचाई है ना। तो अब त्रिविमीय में हम लोग 3 चीज़ों पे मान निर्भर करेगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पे। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप का कह रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए, है ना, कितने परसेंट की, 50% की वृद्धि की जाए, तो इसके पार्श्व क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, है कि नहीं दोस्त? तो करने का कोशिश कीजिए, वीडियो को रोकिए और करने का कोशिश कीजिए, है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है, 50% की वृद्धि किस में कर रहा है, आर में। 50% मतलब 1/2, मतलब पहले त्रिज्या कितनी थी, 2 थी, 1 बढ़ के कितनी हो गई, 3 हो गई, है ना। अब बताइए इसमें बात किसकी कर रहा है, पार्श्व क्षेत्रफल की। किसकी बात कर रहा है, पार्श्व क्षेत्रफल। आपको नहीं पता पार्श्व क्षेत्रफल का सूत्र, लेकिन ये आपको पता है कि क्षेत्रफल में क्या आता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब गोला है तो एक ही लेंथ कंपोनेंट है, तो उसमें क्या होगा, r² हो जाएगा, है ना। क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 से 3 हो जाएगा मेरे दोस्त। देखिए 2 दूना 4 पहले क्षेत्रफल था, अब क्या हो गया, 3 त्रिके 9 हो गया। कोई दिक्कत किसी को? पहले 2 दूना 4 था, अब 3 त्रिके 9 हो गया। कितना वृद्धि हो गया, कितना वृद्धि हुआ, 5 का, कहाँ से, 4 पे, यही ना जी, 5 का वृद्धि 4 पे हुआ है, और गुणे 100 कर देंगे, 100 कर देंगे ना जी। यही हो गया हमारा क्या, प्रतिशत वृद्धि हो गया, प्रतिशत क्या हो गया, वृद्धि हो गया। कर लीजिए, 25 चौका 100 और 25 बचे 125%। 125% क्या होगा, इसके पार्श्व क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। चलिए जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, है ना। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, है ना, इसको कॉपी किताब में ही बिताना है। चलिए जल्दी से अगर अच्छे से लोग कर लेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। एकदम विनम्रता पूर्वक पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को समझते चलिए, इस पे आधारित क्वेश्चन खुद डेवलप कीजिए, खुद बनाइए, क्रिएट कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, तब मज़ा आएगा, है ना। चलिए आशा करते हैं कि लिख लिए होंगे, इरेज करने जा रहे हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि शंकु की त्रिज्या, यानी कोई भी शंकु है उसकी त्रिज्या को 15% बढ़ाया जाए, है ना, कितना बढ़ाया जाए, 15% बढ़ाया जाए, तथा ऊंचाई को स्थिर रखा जाए, मतलब ऊंचाई को हम लोग कुछ नहीं किए, उसको नहीं छेड़छाड़ किए, है ना, तो शंकु के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। आपको शंकु का पूरा सूत्र नहीं पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको लेकिन पता है कि ऊंचाई क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, r²h, r²h, है ना। तो मतलब r² h होता है, ठीक। तो h के बारे में कुछ कहा ही नहीं है, है ना। तो
अब बस आर स्क्वायर पे हमको देखना है। तो देखिए कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है, 15%। आर में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है जी, 15%, मतलब कितना, 3/20। बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब पहले 20 था, अब 3 बढ़ा के अब कितना हो गया, त्रिज्या 23 कर दिया है ना। तो आर स्क्वायर पे जाना है तो फिर कर देंगे, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 से ही हम 400। 23 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी बताइए, 23 का स्क्वायर, हाँ 529, ठीक है। 23 का स्क्वायर 529 होता है ना। तो देखिए कितने का वृद्धि हुआ मेरे दोस्त, 129 का वृद्धि कहाँ से हुआ है, 400 से ना जी, कहाँ से हुआ है, 400 से। तो आयतन में वृद्धि यही हो जाएगा, आयतन में वृद्धि यही होगा, है ना। आप सोच रहे होंगे कि एच के बारे में नहीं कहा, क्यों नहीं लिखे, अगर एच नहीं पढ़ा है, एच यहाँ कर देंगे, एच यहाँ कर देंगे तो रेशियो में कट ही नहीं जाएगा जी। तो इसीलिए एच जब के बारे में जब नहीं बोला है तो हम उसको छूने क्यों जाएं, जो बोला उसी से काम चला लेते हैं, है ना। तो आयतन में वृद्धि हो जाएगी कितने की, देख लीजिए, गुणे 100 कर दीजिए, 0 से 0 कटा, 4 से भागा दीजिए, 4 थी यहाँ 12, बचा कितना 9, 4 दूना 8, दशमलव लगाइए, 1 बचा, फिर 4 दूना 8, दशमलव लगाया, 2 बचा, फिर 0 लगाएंगे, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, यानी 32.25% क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 32.25% क्या हुई है मेरे दोस्त, वृद्धि हुई है, किसमें, आयतन में, है ना। चलिए बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी, आशा करता हूँ आप लोग सीख रहे होंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से समझ कर करते रहिए, लिखते रहिए, बढ़ते रहिए, है ना। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, है ना। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती भी वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। ये गलत बात है, अपने कभी किसी को नहीं लूटते हैं, ये हमारा बस भ्रम होता है, ठीक है। कुछ लोग होंगे कहा सर जी झूठ बोल रहे हैं, लूटते हैं। अरे भैया अपना अपना देख लीजिए लोग क्या करना है। चलिए इरेज कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 40% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए इस बार ऊंचाई के बारे में बात किया, त्रिज्या के बारे में बात ही नहीं किया है ना। और आपको पता है शंकु का आयतन आर स्क्वायर एच होता है, मतलब केवल एच के बारे में बात किया है। और एच केवल स्क्वायर नहीं, केवल एक ही लेंथ कंपोनेंट पर निर्भर कर रहा है, आर स्क्वायर की बात ही नहीं किया, बस एच पे निर्भर कर रहा है। 40% का मतलब 40% ही वृद्धि हो जाएगा, ठीक। अब देखिए करके देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कैसे हो जाएगा। देखिए एच कितना बढ़ा है, 40% ना जी, 40% बराबर 2/5, 2/5, 40% बराबर 2/5, मतलब पहले ऊंचाई कितना था 5, 2 बढ़ के कितना हो गया 7। अब आर के बारे में नहीं पता, आर जितना है मतलब ये यहाँ भी आर है तो यहाँ भी आर होगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर आर, ये आर, ठीक, यही ना होता है जी। कर लीजिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 संबंध 7 ही तो है, आयतन भी 5 संबंध कितना है 7 ही, पहले 5 था अब 7 है, तो कितना बढ़ा है 2, कितने से 5 से। आंसर कितना आ गया मेरे दोस्त, 40%, जो कहते हो आंसर कितना हो गया, आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि बराबर 40%। कर लीजिए जल्दी से, समझ में आ रहा है ना जी। अरे एकदम मज़े से करते रहिए, एकदम झकास तरीके से, है ना। आशा करते हैं कि समझ में आ ही रहा होगा। जल्दी से लिखिए इसको, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। इस टाइप को आज ख़त्म कर देते हैं हम लोग, फिर उसके बाद चलेंगे परीक्षा पर आधारित प्रश्न या फिर कुछ और देख लेते हैं, लेकिन आज इसको ख़त्म करना है ना, तो जल्दी से लिखिए। चलिए आई होप कि हो गया होगा, इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए, है ना। कोई बेलन है उसकी त्रिज्या में कितने परसेंट वृद्धि कर दी गई दोस्त, 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा ऊंचाई में 30% की कमी की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, है ना। आपको बताना है कि वृद्धि हुई है कमी हुई है, ये बताना है आपको, है ना। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग, जो करते हैं आराम से करते हैं। आर में क्या हुआ है, 20% की वृद्धि, मतलब 1/5, पहले 5 था, 1 बढ़ के अब कितना हो गया 6 हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, तो ये तो 2 बार होगा ना, क्योंकि आप देखिए क्या होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई से कोई मतलब नहीं, आर स्क्वायर तो रहेगा, मतलब 5, फिर 5 से 6। अब एच के बारे में देखते हैं, एच कितना कम हुआ है जी, 30%, और 30% का मतलब 3/5
10, मतलब पहले 10 रहा होगा तो अब कितना हो गया, 3 कम होकर 7 हो गया। कितना हो गया, 7। अब देखिए आयतन में कितना परिवर्तन आ गया, देख लीजिए। 10 पचे 50, 50 पचे 250 है ना। यानी पहले 250 घन सेमी रहा होगा या घन मीटर रहा होगा, घन इकाई रहा होगा, जो भी रहा होगा। अब कितना हो गया है बताइए, 6 के 36, 6 के 36 और 36 में गुणा कर लीजिए 7 का। 7 छंग 42, 7 तिरिक 21, 21 4 25, 252। क्या हो गया, 252। बताइए वृद्धि हुआ कमी हुआ, बताइए जल्दी से भैया। कहाँ आप भी देखते हैं वृद्धि नहीं हुआ, आप कमी काहे कह रहे हैं, है ना जी। चलिए शीतल जी, आप कमी क्यों कर रहे हैं, वृद्धि हुआ है। देखिए पहले 250 था, 252 हो गया है, वृद्धि हुआ है ना। तो कितने का वृद्धि हुआ है, देखिए 2 का। हाँ आप सही कह रहे हैं, हाँ 2 का वृद्धि हुआ है। कितने पे, 250 पे। अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। देखिए 0 से 0 कटा, या फिर 50 दूना के 100, 50 पाँचे 250, यानी 4/5। 4/5% मतलब 0.8%। 0.8% कहाँ से आया, देखिए 4/5 करिएगा तो भागा जाएगा, नहीं जाएगा जी, बिल्कुल कहा, सही कहा आपने। हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए 5/40 कट गया ना जी, हाँ। तो आंसर हो गया वृद्धि हुआ है, कितने % का वृद्धि हुआ है ना। कितने % का, 0.8% का। जल्दी से कॉपी कीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए। समझ में आया कि नहीं आया, आशा करता हूँ आ गया होगा। चलिए अच्छी बात है, कॉपी करिए, इरेज करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से। संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं आप लोग, बढ़ाइए जल्दी से। चलिए अच्छी बात है, इरेज कर रहे हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक गोले की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है ना। कितनी कमी की गई, 20% कमी की गई। तो बताइए कि इसके आयतन में कितने % की कमी होगी। बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा लोग। गोले की त्रिज्या मतलब r³ है ना, r³। और सब भूल जाइए, बस r³ पे ध्यान दीजिए। तो आप देखते हैं 20% क्या हुआ, 20% मतलब 1/5। मतलब पहले आयतन कितना था जी, 5 था, 1 कम होकर कितना हो गया, 4 है ना। 5 से 4, 5 से 4, 5 बचे 25 बचे 125। पहले आयतन कितना था, 125 घन इकाई। अब कितना हो गया, 4 चौके 16, 16 चौके 64। कितने का कमी हो गया, 1 बचा है ना, 64 घटाना है। फिर 12 में 6 गया 6, यानी कितने का कमी हो गया जी, 61 का कमी होगा। कितने का कमी हो गया, 61 का कमी हो गया। कितने पे, 125 पे जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जल्दी जल्दी हमसे तेज कर लीजिए लोग। 25 5 125, 25 चौका 100 है ना। तो इसको करिएगा तो 61 गुणे 4/5 है ना, बराबर 4 कम 4, 4 छंग 24, 244/5 ना जी। अब इसको काटिएगा तो 5 चौका 20, बचा कितना 4, 5/40 बचा 4.8, यानी 48.8% की क्या हो जाएगी, कमी होगी कि वृद्धि होगी, कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। देखिए कैसे हुआ है, कह रहा है त्रिज्या में 20% कमी, 1/5, यानी पहले 5 था, 1 की कमी 4। अब यहाँ हमको त्रिज्या 3 बार है क्योंकि r³ है, तो 5 से 4, 5 से 4 और 5 से 4, 5 पचे 25, 25 पचे 125 हो गया। और इधर 4 चौके 16, 16 चौके 64। देखिए कितने का कमी हुआ है, 61 का कमी हुआ। कहाँ से, 125 से। और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कीजिएगा, तो काट दीजिएगा तो 5 बार में कटेगा, 25 5 125, 25 चौका 100, 61 गुणे 4 कीजिएगा तो 244 आएगा बटे 5। जब भागा दीजिएगा 5 चौके 20, बचा कितना 4, 5/40, फिर बचा 4, दशमलव लगा के 8 बार फिर जाएगा और यही हो जाएगा कमी, है ना। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए जल्दी से। चलिए इरेज करने जा रहे हैं। चलिए देखिए कह रहा है क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि किसी शंकु के आधार के क्षेत्रफल को 50% क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि की जाती है ना। इसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उसका आयतन ना बढ़े, है ना। आयतन ना बढ़े तो देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। चलिए
क्षेत्रफल में वृद्धि मतलब आर स्क्वायर में वृद्धि क्या है, कितने परसेंट की, देखिए बताइए हमको कितने परसेंट की वृद्धि क्या है। हाँ 50%, मतलब 1/2, यानी पहले 2 था, अब कितना हो गया, 1 हो गया, 1 की कमी कर दिया ना जी। ये आर स्क्वायर का वृद्धि हो गया, सॉरी वृद्धि है ना जी, तो 3 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि हमको क्या करना है, आपको पता है कि आयतन बराबर क्या होता है शंकु का, आर स्क्वायर एच होता है ना जी, आर स्क्वायर एच होता है ना। तो हमको अभी एच चाहिए और ये बदलना नहीं चाहिए। अब 2 का 2 ही रहे और 3 का 3 ही रहे, तो हम क्या करेंगे बताइए जल्दी से, ये बदलना नहीं चाहिए। तो हम 3 को इधर कर देते हैं, 2 को इधर कर देते हैं, कोई दिक्कत किसी को, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, नहीं ना बदलेगा, जो रहेगा वही रह जाएगा, है ना। तो देखिए अब कट क्या गया, 1 संबंध है, 1 नहीं ना बदला जी। तो कितने परसेंट का कमी करना होगा बताइए, कितने परसेंट कमी कर दिया, कितना कमी हो गया। अरे देखिए ना 3 था, 2 कर दिए, 1 की कमी कर दिए, कितने से, 3 से, यानी 33.33% क्या करनी पड़ेगी आपको, कमी करनी पड़ेगी। 33.33% क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, है ना। यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं समझ में आया जी। अरे वही क्वेश्चन है ना कि राम की आय 20% बढ़ा दिया गया, तो उसकी आय को पहले जितना करने के लिए कितने परसेंट कमी करने को, जस्ट वही है। यहाँ पे क्षेत्रफल में वृद्धि किया था, एच को उसके हिसाब से लाना था, है ना, उसी हिसाब से। तो हम रेशियो उल्टा कर देंगे तभी तो बराबर हो जाएगा पहले जितना। तो देख लेते हैं कितना कमी हुआ, 1 का कमी 3 पे, तो 33.33%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन 2600% बढ़ा दिया गया, है ना। कितना बढ़ा दिया गया, 2600%। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है, आयतन की बात कर रहा है, r³ बढ़ा दिया, ठीक है, r³ बढ़ाया, कोई दिक्कत किसी को, r³ बढ़ाया, कितना बढ़ाया, 2600%, सॉरी 2600%। 2600% का मतलब कितना बताइए, 26 होगा। 2600% बराबर 26, मतलब 26/1 लिख सकते हैं ना। मतलब पहले आयतन कितना था, 1 था, अब कितना हो गया, 26 बढ़ गया, कितना हो गया, 27 हो गया, है ना। तो देखिए भुजा में कितना, तो भुजा क्या रहा होगा, ये क्यूब है, तो r का वैल्यू क्या रहा होगा, 1 संबंध 3, यही ना जी, 1 संबंध 3 रहा होगा, तभी तो r³ का मान इतना हुआ होगा, है ना। अब लेकिन पूछ रहा है कि इसके क्षेत्रफल मतलब आर स्क्वायर में कितना वृद्धि हुआ होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, है ना। 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, कितना वृद्धि हो गया, 8 का कितने पे हुआ है, 1 पे, 8 का वृद्धि 1 पे, तो कितना हो जाएगा आंसर, 800%। 800% की वृद्धि होगा इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, समझ में आया कि नहीं, फिर से देख लीजिए नहीं समझ में आया तो। कह रहा है r³ में 2600% का वृद्धि हुआ, 2600% 26/1, मतलब पहले आयतन था 1, अब कितना हो गया, 27। तो हम r अगर निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, तो 1 था 3 हो गया, ठीक, 1 से 3 हो गया, हमको r² चाहिए, 1 से 9 हो गया, है ना। तो 8 का वृद्धि 1 पे, 800% की वृद्धि, समझ में आया। चलिए जल्दी से लिख लीजिए। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे, परीक्षा पर आधारित प्रश्न, ठीक है, परीक्षा पर आधारित प्रश्न हम करेंगे, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। हेडिंग डाल के इसको छोड़ दीजिएगा लोग, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि फलाना जो है ना, ढेकाना नंबर में से ढेकाना परसेंट पाया, मतलब मान लीजिए ए है, वो कितना पाया है, मान लीजिए 30% अंक पाया, जो कि कुल अंकों का इतना परसेंट है ना। 30 अंक पाया जो कि कुल अंकों का इतना परसेंट है ना। या फिर इतना परसेंट अंक पाया है और 5 नंबर से फेल हो गया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बारे में हम लोग अब अगली क्लास में चर्चा करेंगे। यहाँ हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए और पीछे का सारा वीडियोस देख लीजिएगा, अच्छे से उसको कॉपी पे एकदम नोट्स बनाते चलिएगा। एक बार पढ़िए, अंतिम बार पढ़िए, है ना, और सफलता ले जाइए। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चलिए, अच्छी बात है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, है ना, वंदे मातरम।